हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि है सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रॉब्लम सेट 2। तो जिसका फर्स्ट वीडियो हम लोग ने देखा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन नंबर 1 और मेन क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ने सॉल्व किया था। तो अब यहाँ से हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ थर्ड क्वेश्चन के साथ और उसका क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। इन ट्राइंगल आर एस टी, एंगल एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल टी इक्वल्स टू 30 डिग्री, आर टी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर एस एंड एस टी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम अगर होगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल है, आर एस टी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल एस जो दिया है वो 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे एस 90 डिग्री, और टी जो बोला है ना वो 30 डिग्री, मतलब ये छोटा एंगल तो ये टी हो सकता है, तो ये टी 30 डिग्री, और बचा कौन सा, ये आर वाला। तो आर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और वैल्यूज़ हम लोग को दिया है आर टी का, कितना दिया है आर टी 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये आर एस फाइंड आउट करना है और यहाँ पे टी एस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट कैसे करेंगे सोल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे देखते इन ट्रायंगल आर एस टी। तो ये 30 60 90 ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं है पूरा, सिर्फ यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो ये आर 60 डिग्री होगा, वो हम लोग को सबसे पहले बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एंगल एस इज इक्वल्स टू, एंगल एस विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, एंगल टी विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगर टी 30 डिग्री दिया है, एस 90 डिग्री दिया है, तो रिमेनिंग एंगल जो भी होगा वो कितना होगा, आर 60 डिग्री होगा। लेकिन सम के मार्क्स के ऊपर होता है, अगर 2 मार्क्स का सम आया तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देयरफॉर डाल के आर इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का सम होगा तो हम लोग को यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे कि एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी विल बी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पे उसका रीज़न क्या आएगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें आर फाइंड आउट करना है, मतलब एस का वैल्यू हम लोगों को 90 दिया हुआ है, टी का वैल्यू हम लोगों को 30 दिया हुआ है, और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल्स टू, या आर प्लस 90 प्लस 30 करेंगे तो 9 11 12 तो 120 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 आएगा। देयरफॉर एंगल आर विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 120 डिग्री आएगा। तो देयरफॉर एंगल आर विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 120 करेंगे तो आर का वैल्यू हम लोगों को 60। तो ये जो 1 मार्क होगा वो हम लोग को इसको देना पड़ेगा, इसलिए जब 3 मार्क्स का सम आएगा तो ये हम लोग को पूरा करना है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अभी, देयरफॉर ट्रायंगल आर एस टी इज़ अ 30 60 90 ट्रायंगल, 30 60 90 ट्रायंगल। ठीक है, अभी अगर ये 30 60 90 ट्रायंगल है तो देयरफॉर बाय यूजिंग थियरम, या 30 60 90 थियरम ऐसा लिख सकते हो, या तो हम लोग अगर डायरेक्टली यूज़ करें तो भी चलेगा। जैसे कि अगर मुझे सबसे पहला जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो क्या है, आर एस है, तो अगर मैं आर एस यहाँ पे ले लूँ, आर एस, तो आर एस देखो कहाँ पे है, ये है आर एस का वैल्यू, और वो किसके ऑपोजिट है, 30 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट है। 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट अगर है तो यहाँ पे मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, साइड ऑपोजिट टू 30 आएगा, इज इक्वल्स टू, हम लोग को पता है कि हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होगा, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पे साइड ऑपोजिट टू 30 क्या है, एस आर, तो एस आर विल बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा, आर टी। ठीक है, तो ये भी हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो देयरफॉर एस आर विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर टी का वैल्यू कितना है, आर टी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे जब रिड्यूस करेंगे तो 2 1 आर 2 2 6 आर 12 आएगा। तो देयरफॉर एस आर का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एस आर का वैल्यू क्या आएगा, 6 यूनिट डालेंगे तो ये एस आर हो गया। वैसे ही सेम हम लोग अगर दूसरा देखें, दूसरा साइड जो कि है हम लोग को क्या निकालना था, एस टी ना, अगर उसी को हम लोग अगर डायग्राम में देखें यहाँ पे एस टी, तो ये एस टी जो वैल्यू है वो किसका ऑपोजिट है, एस टी साइड किसका है, आर एंगल का ऑपोजिट है, और आर एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे इधर बताना पड़ेगा साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होगा। तो साइड ऑपोजिट टू 60 जैसे कि हमने बताया था क्या था, एस टी है, एस टी इज इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, आर टी होगा।
ST का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे √3/2 इंटू RT का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो RT की जगह पे 12 आएगा। 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो देयरफॉर ST विल बी इक्वल्स टू 6√3 यूनिट होगा। तो ST का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिला, 6√3 यूनिट। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे तो ये जो ऊपर का हम लोग ने R का वैल्यू निकाला है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर R इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इतना पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 3 मार्क्स के लिए सम होगा तो ये पूरा का पूरा सम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग को RS और ST फाइंड आउट करने के लिए बोला था वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है फोर्थ क्वेश्चन। मैं रीड कर देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इजी है सम, आपको मतलब देख के ही पता चल जाएगा। ऐसे सम्स आपने 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में भी किए हुए होंगे। ठीक है, तो ये डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल का लेंथ हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और लेंथ हम लोग को दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल्स टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर बोला है। तो इसको हम लोग पहले नेमिंग कर देंगे इसका, तो ABC और ये D होगा और ये 90 डिग्री है, और AC का वैल्यू हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में कैसे आएगा, सबसे पहले बताना पड़ेगा, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हम लोग ने उसका नेमिंग किया रेक्टेंगल। तो देयरफॉर यहाँ पे DC का वैल्यू 16 दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है, एंड एरिया इज इक्वल्स टू 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को ब्रेथ निकालना पड़ेगा। जब ब्रेथ आएगा तो ही हम लोग यहाँ पे ब्रेथ और लेंथ से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके AC निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने ये लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेकिन एरिया का वैल्यू हम लोग को 192 दिया हुआ है, लेंथ हम लोग को बोला है DC है ना, तो वो 16 दिया हुआ है, और ब्रेथ क्या है हमारा AD, तो वो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे AD। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में 192 डिवाइड बाय 16 आएगा इज इक्वल्स टू AD आएगा। अगर मैं यहाँ पे रिड्यूस करूँ तो देखते कैसे रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे 16 और 192 है तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 8s are 16, 2 9s are 18 आएगा, और यहाँ पे 2 6s are 12, और 8 के टेबल से डिवाइड करो तो 8 1s are 8 आने वाला है यहाँ पे, और कैरी 1 आएगा तो 8 2s are 16। इसका मतलब AD का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है या कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को AD मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम में बता देता हूँ मैं इधर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC निकाल सकते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ADC एंगल D विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग को क्या बोला है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, वो तो पता ही है सबको, जनरल फॉर्म उसका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, हाइट स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस क्या है, DC दिया है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, AC है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर आएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग को DC और AD का वैल्यू इधर पता है, तो इसे इसको 1 दे के रख देता हूँ। DC का वैल्यू कितना है, 16, तो यहाँ पे AC स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही, DC का वैल्यू 16 है जिसका स्क्वायर जो कि गिवन है, और AD का वैल्यू 12 जो कि हम लोग ने यहाँ से निकाला। तो यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड गिवन आएगा, फ्रॉम 1 एंड गिवन। ठीक है, तो AC स्क्वायर वापस वैसे का वैसा ही आएगा। 16 का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 16 का स्क्वायर 256 है, 16 इंटू 16, और 12 का स्क्वायर भी हम लोग को पता है 144। तो यहाँ पे एडिशन होगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे 400 आता है, और AC का वैल्यू निकालने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड करेंगे तो AC का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 400 आएगा। तो स्क्वायर और रूट तो चला जाएगा, मतलब AC आएगा, AC इज इक्वल्स टू 400 किसका वैल्यू आता है, 20 का वैल्यू आता है। तो AC विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 20
सेंटीमीटर, मतलब जो डायगोनल हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला था ना, वो यहाँ पे कितना आया है, 20 सेंटीमीटर आया हुआ है। तो हम लोग को लास्ट अभी जो है वो स्टेटमेंट लिखना है, इसका स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ अ डायगोनल of a rectangle is 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जो कि हम लोग ने यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, जिसका अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है, ऐसा कुछ डिफरेंट इन सम्स में दिया हुआ नहीं है यहाँ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ इधर। फिफ्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर, 3 नहीं √3 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूँ जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का नेमिंग अगर मैं यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है, तो इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगा उसका वैल्यू हम लोग को इधर कितना दिया है, √3 दिया है। तो मान लो इसको मैं यहाँ पे डी ले लेता हूँ। तो सोल्यूशन में देखेंगे कि कैसे आएगा। हम लोग को यहाँ पे ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी ए सी या तो बी सी में से कोई भी एक साइड फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एक एंगल उसका 60 डिग्री वाला होगा, मतलब ये तीनों भी एंगल्स उसके 60 डिग्री वाले होते हैं। तो अगर हम ये ट्रायंगल अगर कंसिडर करें, ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो जिसमें ये एक 60 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री, और ऑटोमेटिकली अगर दूसरा जो देखेंगे तीसरा एंगल, तो वो क्या होने वाला है, 30 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी यहाँ पे स्टार्ट करना है फिफ्थ क्वेश्चन से। तो फिफ्थ क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जिसमें हम लोग को पता है कि एंगल बी जो होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री, एंड एंगल डी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अभी एंगल डी 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि पहले वाले सम्स में मैंने बताया था, जब वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हाइट है मतलब, और वो 90 डिग्री होगा। और बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। लेकिन बी यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, और एंगल डी जो है वो क्या होने वाला है, 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग को ए डी दिया है वैल्यू, तो वो भी लिख लेता हूँ, एंड ए डी इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, √3 सेंटीमीटर। अभी इसको यूज़ करके हम लोग को ए बी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बोला है एंगल डी। देयरफॉर रिमेनिंग एंगल कौन सा रह गया, एंगल ए, मतलब बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज़ अ 30, 60, 90 ट्रायंगल, 30, 60, 90 ट्रायंगल, ठीक है। अभी ए बी जो है वो साइड कौन सा है, ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है, और हम लोग को √3 जो दिया है वो किसका है, साइड ऑपोजिट टू 60, मतलब एंगल 60 डिग्री एंगल से जो भी हम लोग को साइड बन रहा है वो ये है ए डी। तो हम लोग को वैसा ही लेना पड़ेगा, साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, या √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 60 क्या है, यहाँ पे ए डी है, तो ए डी इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या दिया हम लोग को, ए बी है, तो ये आएगा ए बी, ठीक है। लेकिन ए डी का वैल्यू हम लोगों को पता है जो गिवन में दिया हुआ है, जो कि √3 आने वाला है, विल बी इक्वल्स टू √3/2 इंटू ए बी आएगा, ठीक है। तो ये जब 2 वहाँ पे चला जाएगा तो क्या ऊपर चला जाएगा, और जो √3 जो ऊपर की तरफ है वो नीचे आएगा, विल बी इक्वल्स टू ए बी। तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला गया, और न्यूमरेटर जो भी √3 था वो नीचे आया। तो यहाँ पे √3 और √3 कट होने के बाद ए बी का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ए बी का वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2, जो कि क्या है, सेंटीमीटर। तो ये एक साइड हम लोग को यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होंगे, जैसे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी
इज इक्वल्स टू ए सी, और वो तीनों का साइड्स क्या होने वाला है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी पेरीमीटर निकालने बोला था, तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे 2 + 2 + 2 करके करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो 5th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 6th क्वेश्चन के साथ। तो 6th क्वेश्चन में यहाँ पे रीड कर देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए पी इज़ अ मीडियन इफ़ बी सी इक्वल्स टू 18, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 260, फाइंड ए पी। तो यहाँ पे उसका सल्यूशन, उससे पहले हम लोग को यहाँ पे डायग्राम बताना पड़ेगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ट्रायंगल ए बी सी बोला हुआ है ए बी सी, ठीक है, जिसमें क्या बोला है ए पी मीडियन बोला है। तो ए से ही हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, और मीडियन मतलब यहाँ पे कहीं पे मिडल में टच होगा। तो ये ए पी मीडियन है, ए पी यहाँ पे क्या है मीडियन, ठीक है, जिसमें बी सी का वैल्यू जो है ना हम लोग को कितना बोला है बी सी का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो ये आया 18। और ए बी स्क्वायर इधर ही लिख लेता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260 बोला है। फाइंड क्या करना है ए पी का वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फाइंड आउट क्या क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए पी क्या है, ए पी इज़ द मीडियन, ए पी इज़ द मीडियन। अगर ए पी मीडियन है तो हम लोग यहाँ पे पी को क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। देयरफॉर पी इज़ द मिड पॉइंट, देयरफॉर पी इज़ द मिड पॉइंट होगा। बराबर, अगर पी भी मिड पॉइंट दिया है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बी पी और पी सी का वैल्यू, मतलब बी पी और पी सी क्या होगा, इक्वल, मतलब ये इक्वल, ये साइड बाइसेट कर सकते हैं, मतलब बी पी इक्वल्स टू पी सी होगा। और वो दोनों भी साइड्स क्या है, हाफ होंगे, किसके हाफ होने वाले हैं, बी सी के। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बी सी का वैल्यू हम लोगों को 18 दिया हुआ है। तो 2 1s are 2 और 2 6 2 9s are 18 आएगा 9। तो नेक्स्ट स्टेप में 260 माइनस 162 करना है, जो कि हम लोग को 98 आंसर मिलेगा, विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड होगा, तो 98 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2 2 4s are 8, यहाँ पे 1 आएगा, कैरी 18 हो गया, तो 2 9s are 18। इसका मतलब ए पी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 49। तो जब हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए पी, यहाँ पे स्क्वायर है तो वो चला जाएगा, तो लेकिन लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में रूट और स्क्वायर चला जाने के बाद इधर बचेगा क्या, ए पी, और 49 का आंसर तो हम लोग को पता है 7, जिसको हम लोग यहाँ पे यूनिट देंगे, 7 यूनिट्स। तो ये फाइनल आंसर इसका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग ने यहाँ पे अभी सॉल्व किया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, और उसका क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ यहाँ पे। ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पॉइंट पी इज़ ऑन बेस बी सी सच दैट पी सी इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ बी सी। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को उसका डायग्राम बताना पड़ेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, इसका मतलब यहाँ पे तीनों साइड्स ट्रायंगल के क्या होने वाले हैं, इक्वल होंगे। तो ये ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे ए बी सी, उसको नेमिंग दे देता हूँ मैं ए बी सी। और ये परपेंडिकुलर हाइट तो हम लोगों को पता है, जो कि इसको नेमिंग में डी दे देता हूँ यहाँ पे पॉइंट। और यहाँ पे रीज़न क्या बोला है, यहाँ पे दिया क्या है, पॉइंट पी इज़ ऑन द बेस बी सी, मतलब बी सी पे कहीं पे भी एक पॉइंट पी है। और कंडीशन दिया है कि पी सी जो भी पी सी बनेगा यहाँ पे, अगर समझो यहाँ पे हो गया वो पी पॉइंट, इधर हो गया अगर पी, तो पी सी इज़ 1/3 ऑफ बी सी। तो पी सी अगर मैं 3 टाइम्स यहाँ पे साइड बाय साइड लगाऊँ, तब मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बी सी का वैल्यू मिलेगा। इसलिए कंडीशन दिया क्या है, पी सी इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ पी सी। ए बी का वैल्यू मुझे 6 दिया हुआ है, और फाइंड आउट किसका वैल्यू करना है, ए पी का। तो ये ए पी का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे सोल्यूशन में कैसा करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ट्रायंगल सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ए बी सी ट्रायंगल जो है क्या है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को बताना है। तो देयरफॉर ए बी सी इज़
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें PC इज़ 1/3 ऑफ BC वो दिया हुआ है और AB का वैल्यू हम लोगों को 6 सेंटीमीटर बोला है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, सबका वैल्यू क्या होने वाला है 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि AB 6 दिया मतलब सारे वैल्यूज़ क्या होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेम होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे PC का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं ये वाले कंडीशन से, तो देयरफॉर PC इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ BC है, जिसमें 1/3 इंटू BC का वैल्यू क्या है 6, तो अगर मैं डिवाइड करूँ 3 1 आर 3 3 2 आर 6, तो इधर मुझे PC का वैल्यू मिलेगा जो कि है 2 सेंटीमीटर आएगा। PC विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और इसको मैं इक्वेशन 1 दूंगा क्योंकि ये हम लोग बाद में यूज़ करने वाले हैं। हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना क्या है AP का वैल्यू, जो कि ये वाला है AP का वैल्यू जिसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। मतलब अगर ये पूरा ट्रायंगल ऐसा अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाला ट्रायंगल जिसमें मतलब जूम करके बता रहा हूँ, तो ये A है, इधर इधर D है और यहाँ पे P है, तो AP हम लोगों को फाइंड आउट करना है और यहाँ से PC का वैल्यू मतलब इधर से यहाँ तक का वैल्यू 2 सेंटीमीटर हम लोग को इधर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को AD का वैल्यू पता होना चाहिए और इधर DP का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम लोग AP निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, एक जो ट्रायंगल है वो 30 60 90 ट्रायंगल से बताना पड़ेगा, जो कि ये है 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD क्या बताएंगे, एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर, एंड एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा, एंगल D 90 डिग्री, जो कि हम लोग को पता है कि जब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा 90 डिग्री होगा बेस पे, ठीक है। तो देयरफॉर रिमेनिंग एंगल कौन सा एंगल रहेगा यहाँ पे BAD, जो ये वाला एंगल है रिमेनिंग एंगल, वो क्या होगा ऑटोमेटिकली 30 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल BAD विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इधर रीज़न क्या लिखूंगा उसका, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज अ 30 60 90 ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज अ 30 60 90 ट्रायंगल, ठीक है। तो ABD को हम लोग ने बता दिया, यहाँ पे 30 60 90 ट्रायंगल है, और इधर AB से हम लोग यहाँ पे AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। AD जो है वो क्या है, AD किसका ऑपोजिट वाला साइड है, ऑपोजिट टू 60 है, तो मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, साइड ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, ऑपोजिट टू 60 इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो साइड ऑपोजिट टू 60 हम लोग ने AD देखा था, तो AD विल बी इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे AB था हाइपोटेनियस। तो डायग्राम में चेक कर लेते हैं, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू 60 हम लोग को AD है जो कि ये है, और हाइपोटेनियस क्या है AB, तो वो हम लोग ने इधर लिख लिया। अभी AD निकालने के लिए AB का वैल्यू तो हम लोग को यहाँ पे पता है, कितना AB का वैल्यू जो कि गिवन में दिया था 6, जो कि 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6 से यहाँ पे मिलेगा, मतलब AD विल बी इक्वल्स टू 3, AD का वैल्यू क्या होगा 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, ये हम लोग को किसका वैल्यू मिला AD का, ठीक है। अगर वो ट्रायंगल में प्रॉपरली देखे ADC छोटे वाले ट्रायंगल में ADP के ट्रायंगल में, तो AD का वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल गया 3√3। तो अभी हम लोग को ये पूरा जो वैल्यू था ना DC, ये DC से हम लोग को पहले DP निकालना है, फिर DP के बाद हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे AP। मतलब यहाँ पे कुछ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है सम्स को, आप अगर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपको पता चलता है कि कौन से वैल्यूज़ किससे निकालने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पे DP चाहिए ना हम लोग को, तो DP कैसे मिलेगा, जब हम लोग को देखो यहाँ पे DC का वैल्यू पता होगा, तब हम लोग यहाँ पे DC में से PC माइनस करेंगे, तब हम लोग को क्या मिलेगा DP, और PC का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है 2। तो सबसे पहले हम लोग को DC निकालना है, तो DC कैसे निकालेंगे, DC इज़ हाफ ऑफ BC आएगा, जो कि हम लोग को प्रॉपर्टी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस परपेंडिकुलर, क्या आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
to its base bisects the base। इसका मतलब नीचे वाला जो साइड था वो क्या था, BC था, लेकिन BC नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC लिखेंगे। BC तो पूरा साइड है और BD और DC क्या है, उसके हाफ ऑफ पार्ट्स है। हाफ इंटू BC मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है वो तो 6 है, हम लोग ने ऊपर लिखा है, जैसे कि 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो यहाँ पे BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आया, इसको मैं दूंगा इक्वेशन 2। तो ये हम लोग ने जो इम्पोर्टेंट था वो भी फाइंड आउट किया है। अभी डायग्राम में वापस अगर देखेंगे, वापस प्रॉपरली अगर देखेंगे, DC अभी जस्ट हम लोग ने अभी निकाला जो कि कितना था 3, और PC हम लोग को यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो अगर मैं PC में से ये DC माइनस करूँ, सॉरी DC में से अगर ये PC माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, DP मिलेगा। तो ये मैं इसको वापस चाहिए तो इधर अलग से बता देता हूँ, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा था, ट्रायंगल का हाफ पार्ट, जिसमें ये मिडल में P कहीं पे भी दिया हुआ है P, तो ये A है, यहाँ पे D है और इधर C है। ठीक है, तो DC हम लोग ने इधर निकाला, जस्ट हाफ है किसका, BC का, BC 6 था तो DC 3 आया, और PC हम लोग ने ऊपर निकाला 2। तो अभी यहाँ पे हम लोग को DP निकालना है। DP का वैल्यू यहाँ पे जो भी है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है हम लोग को। तो देखेंगे नाउ DC, देखो ये पूरा लेंथ बड़ा DC कैसे बनता है, DC DP प्लस PC से बनेगा, और यहाँ पे रीज़न क्या आएगा, D'P'(C) आएगा, जिसमें DC का वैल्यू 3 है, वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम 2 से। DP का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, PC का वैल्यू 2 आया था और वो फ्रॉम इक्वेशन 1 था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे, जब 2 इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर बचेगा DP। तो देयरफॉर DP विल बी इक्वल्स टू 3 - 2 कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। तो DP का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर, और हम लोग को जो AD जो मिलने वाला था वो भी मिला है हम लोग को, 3√3 था। तो हम लोग आसानी से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, अभी AP निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADP एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अगर D 90 डिग्री है तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या आएगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, AP, जो कि हम लोग को फाइंड आउट करना था। BC DP है तो DP स्क्वायर, और हाइट है AD। तो डायग्राम में देख के ही हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि AP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू DP का वैल्यू 1, जो कि इधर ही मिला है, तो इधर आएगा 1 स्क्वायर, और AD हम लोग को 3√3 था, वो ऊपर मिला था, वो भी आएगा स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे AP स्क्वायर भी इक्वल्स टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 आता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करें आगे तो क्या आएगा देखते हैं, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 3 9s are 27। तो देयरफॉर AP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 28। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम लोग को करना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ AP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। यहाँ पे AP बचेगा, और 28 मतलब 4 7s आएगा, 4 7s, और 4 रूट का आंसर हम लोग को 2 आता है। तो ये जब 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा √7 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड आउट करने के लिए बोला था AP का वैल्यू। तो इसी के साथ ये हमारा 7th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।